Good morning, students. Class 9th, subject Science. And in this class, we are continuing the question of the chapter Force and Law of Motion. Question number 15. An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. एक मास आपका ट्रैवल कर रहा है, एक बॉडी आपकी ट्रैवल कर रही है 1 kg मास के साथ में, और एक स्ट्रेट वुडन ब्लॉक मतलब लकड़ी के टुकड़े से टकराता है जिसका मास कितना गिवन है आपको 5 kg गिवन है। ठीक है, जैसे ही इस पर टकराता है फिर आपको कहा जाता है कि ये दोनों एक साथ स्ट्रेक करके आगे मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, देन दे मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इसी लाइन के थ्रू ये आगे ट्रैवल करना जारी रखते हैं दोनों एक साथ होकर, जैसे यहाँ पर साथ में हो चुके हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले इसमें निकालना है मोमेंटम, इम्पैक्ट के पहले भी और इम्पैक्ट के बाद में भी। तो इम्पैक्ट के पहले हम मोमेंटम कैसे निकालेंगे, हमने पहले बताया था कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट आ रहे हैं इम्पैक्ट के पहले सबका इंडिविजुअल मोमेंट निकालना है, उनको क्या करना है, सम करना है। फर्स्ट आपको ऑब्जेक्ट गिवन है 1 kg जिसकी वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 1 × 10, मास इंटू वेलोसिटी करते हैं। मास है गिवन 1 और यहाँ पर 10 क्या है वेलोसिटी। सिमिलरली आपको बोला गया है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, अगर ये रुका हुआ है तो वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, मास आपको गिवन है 5, मोमेंटम आप निकालोगे 5 × 0 मतलब कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है 10 और इसके लिए आ रहा है 0, दोनों को ऐड करो कितना हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। मतलब इम्पैक्ट के पहले मोमेंटम कितना हो जाता है 10। ठीक है, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से देखा है कि जितना इम्पैक्ट के पहले मोमेंटम होता है उतना ही बाद में भी मोमेंटम रहेगा। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर अगर मैं बात करूँ मोमेंटम इम्पैक्ट के बाद में भी, तो बाद में भी जो मोमेंटम है वो कितना रहेगा आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न आ सकता है कि हमने मोमेंटम सेम क्यों लिया है इम्पैक्ट के पहले भी और इम्पैक्ट के बाद में भी। इम्पैक्ट मतलब जब वो टकराते हैं तब, इम्पैक्ट के पहले और बाद में मोमेंटम उस केस में सेम लिया जाता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। यहाँ पर कोई बाहरी फोर्स की बात नहीं की गई है ना, इस वजह से हमने क्या अज्यूम करा है कि फोर्स नहीं लग रहा होगा, मतलब F 0 हो जाने पर मोमेंटम जितना पहले था उतना ही बाद में रहा होगा। तो अगर स्टार्टिंग में 10 आ रहा है मोमेंटम तो बाद में भी कितना रहेगा 10 ही रहेगा। साथ ही आपको कैलकुलेट करना है इसकी वेलोसिटी जब दोनों ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे होते हैं तब। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने अभी देखा कि 10 हमारा क्या है मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है m/v। अब जब दोनों ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे होंगे तो मास कितना हो जाएगा, टोटल मास 1 आपके ऑब्जेक्ट जो गिवन है उसका मास है प्लस 5 आपके वुडन ब्लॉक का मास है, 1 + 5 हो जाएगा टोटल मास। और v जब ये दोनों साथ में चल रहे हैं वो एक साथ, जब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो आप इस पूरी यूनिट को एक मान के चलोगे। ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा 10/6। ध्यान रखना v मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी की आपकी यूनिट होती है क्या, मीटर पर सेकंड। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of object. Also find the magnitude of force exerted on the object. ठीक है, सबसे पहले आपको जो भी डेटा गिवन है उनको डेटा गिवन करके सारे जो भी डेटाज उनको लिखना है। ठीक है, वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, फिर मास, और आपको टाइम भी गिवन है साथ ही साथ। हमें इनिशियल मोमेंट पूछा है, इनिशियल का मतलब होता है पहले वाला। ठीक है, तो पहले वाले से हमें ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हमारे पास m/v है। अब मास तो हमारा 100 kg चेंज हो नहीं रहा। इनिशियल के लिए आप क्या करोगे, जो पहले वाली वेलोसिटी थी उसको काउंट करोगे। ठीक है, मास था यहाँ पर 100
और वेलोसिटी आपकी 5 है, तो कितना हो जाएगा ये 500। तो इनिशियल आपका मोमेंटम कितना हो गया 500। और अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूँ उस केस में आपको फाइनल मोमेंटम के लिए फाइनल वेलोसिटी लेना है। 100 × 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 800, मतलब इनिशियल आपका मोमेंटम आता है 500 और फाइनल कितना आता है 800। ये तो गई मोमेंटम के बाद। अब आपको बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमने देखा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। यही हमें यहाँ पर भी करना है। आपका मोमेंटम फाइनल में कितना था, फाइनल में जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम आता है 800 और इनिशियल था आपका 500 डिवाइड बाई टाइम। यहाँ पर टाइम कितना गिवन है 6। डिवाइड बाई टाइम क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें रेट निकालना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही कैलकुलेट किया जाता है। इस सिचुएशन में आके मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है गलती करते हैं, वो क्या करते हैं पहले इस 6 को यहाँ पे या फिर यहाँ पर जहाँ पर भी उनको सही लगता है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या फिर दोनों में या फिर किसी एक में आपको कोई इक्वेशन दिख जाए, एक्सप्रेशन दिख जाए, तो पहले आप उसको सॉल्व करोगे। सो फर्स्ट यू विल सब्सट्रैक्ट दिस, ओके। 800 माइनस 500 आपको पहले करना है, कितना आता है 300, और उसके बाद आप बाई 6 करोगे। अगर आप पहले इसको कैंसिल आउट कर देते हो तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आंसर कभी सही नहीं आने वाला उस केस में। अभी आएगा 300/6 कितना आता है 50 और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, मतलब 50 न्यूटन आपका रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में से वैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन आपने अगर अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 15 देखा है उसमें हमने क्या करा था, इम्पैक्ट के पहले और बाद में जो मोमेंटम है उसको सेम लिया था। क्यों? क्योंकि कोई भारी फोर्स नहीं काम कर रहा होता है। यहाँ पर भी सेम सीन है। यहाँ पर क्या होता है, अख्तर, किरण और राहुल एक बाइक से ट्रैवल कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, और एक इंसेक्ट मतलब कोई छोटा कीड़ा उनकी गाड़ी पे आकर टकराता है। जैसे ही वो गाड़ी पे आकर टकराता है तो इंसेक्ट की मौत हो जाती है, वो डाई हो जाता है क्योंकि काफ़ी स्पीड में थी उनकी व्हीकल, जो कार है काफ़ी स्पीड में थी। जिसमें अख्तर, किरण और राहुल अपने अपने ओपिनियन देते हैं कि उसकी डेथ क्यों हुई होगी, ठीक है। राहुल का इसमें ओपिनियन होता है, राहुल कहता है बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड अ चेंज इन देयर मोमेंटम। अब ये बोलता है कि जो कार का मोमेंटम चेंज हुआ है, साथ ही साथ जो इंसेक्ट का मोमेंटम चेंज हुआ है, वो दोनों क्या है, सेम है। और यही बात हमें ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सही बात है। उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि कोई बाहरी फोर्स काम यहाँ पर नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो इम्पैक्ट के पहले और बाद में मोमेंटम रहेगा सेम। इसी वजह से जो मोटर कार में मोमेंटम चेंज हुआ और जो इंसेक्ट का मोमेंटम चेंज हुआ, वो दोनों रहेंगे सेम। जब ये दोनों सेम रहते हैं आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे हमारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब जब ये कार यहाँ से ट्रैवल कर रही थी और जब ये इंसेक्ट इस पर टकराता है, तब इन दोनों ऑब्जेक्ट ने एक दूसरे पर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का, सेम मैग्नीट्यूड का क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा, ओके। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा देखना। हमें क्या निकालना है, मोमेंटम ट्रांसफ़र निकालना है। देखो मोमेंटम उतना ही ट्रांसफ़र होगा जितना होगा, ठीक है। तो कुल मिला के मोमेंटम ही निकालना है। कोई डंबल है जो कि आपको कहा गया है कि 80 सेंटीमीटर की हाइट से फ्लोर पर फॉल करता है, मतलब गिर जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। हमें निकालना है कि कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, पहले तो आपको मोमेंटम और हाइट गिवन है, इससे आपको वेलोसिटी निकालना रहेगा। तो एक्सेलरेशन और हाइट से हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, एक हमारे पास इक्वेशन आती है v² - u² = 2as। अब डंबल अगर गिर गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि गिरने के बाद अब वापस तो बाउंस बैक करने वाला है नहीं, गिरने के बाद रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हमारे लिए, 0। फाइनल हो गया 0। इनिशियल आपको फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन गिवन है और साथ ही साथ आपको टाइम भी गिवन है, ओके। वेलोसिटी आप निकालोगे और इस वेलोसिटी को मास के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। जितना डंबल के पास मोमेंटम था, अब डंबल रुक गया, मतलब जितना मोमेंटम उसके पास था वो उसने किसको ट्रांसफ़र करा, आपके फ्लोर को, और यही हमें कैलकुलेट करना है, ओके।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको ये सारे फेयर कॉपी में करने हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, थैंक यू।